Sir, myself Ashi. I am from Bihar, Chhapra. I gave the examination of National Science Olympiad and now I am selected in International Science Olympiad and I will also give the examination of Sainik School. तो 20 डेज में मतलब मेरा साइंस इतना मतलब जितना भी चारों सब्जेक्ट था वो इतना इम्प्रूव कर गया था और मैं उस दिन पूरा मतलब प्रिपेयर नहीं थी। मैं गई एग्जाम दी और शॉक हो गई कि वो सेम टू सेम आया था जो कि मैंने मतलब क्लास में देखा था और पढ़ा था। क्या है कि जैसे हमने ओलंपियाड को क्लियर किया दूंगी। मैं जैसे एग्जाम देने पहुंची मेरे को लगा, मैं जब एग्जाम दे के आई उस दिन घर पे तो मैंने मम्मा से कहा अपने कि मम्मी मैंने जो स्पीडी ब्रेन से पढ़ा था मम्मी वही सेम टू सेम आया था। यस सर। तो सर मेरा मतलब 100 आउट ऑफ मेरा। ओके सो आशी, हाय, हाउ आर यू? सर आई एम फाइन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। ओके आशी, यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड आप मुझे बताएं कि आपने कौन सा एग्जाम दिया है, सब कैसे किया? Sir, myself Ashi. I am from Bihar, Chhapra. I gave the examination of National Science Olympiad and now I am selected in International Science Olympiad and I will also give the examination of Sainik School. वेरी गुड, वेरी गुड। तो काफ़ी अच्छा स्कोर उसमें भी आपका बनेगा, रिजल्ट जब आएगा अच्छा रहा। और ओलंपियाड आपने साइंस का दिया था, राइट? यस सर। तो आशी, व्हाट मोटिवेटेड यू कि आपको साइंस का ओलंपियाड देना है? यस सर। क्या मोटिवेशन आपकी रही कि मैं ओलंपियाड दूंगी, मुझे बताएं आप एक बार। सर एक दिन ना हमारे स्कूल में मतलब हर साल होता है कि हर साल ओलंपियाड होता है तो मेरा ना फेवरेट सब्जेक्ट है कि साइंस है तो मैंने सोचा इस साल मैं साइंस का देती हूँ। तो साइंस का जब मैंने दिया तो मतलब उस टाइम मैंने ये द स्पीडी ब्रेन ज्वाइन नहीं किया था। उस टाइम मतलब मैं बस नॉर्मली पढ़ाई करती थी। तो उस टाइम में मम्मी पापा ने एक बुक दिला दी थी जिसकी वजह से मैं हेल्प करके मैं पढ़ी थी उसको। उसमें भी मेरा अच्छा गया। तो फिर मैंने हिंदुस्तान ओलंपियाड का भी दिया है। तो उसमें क्या हुआ ना कि एक उसके 20 दिन पहले ही मैंने द स्पीडी ब्रेन ज्वाइन किया था। उस जिस दिन एग्जाम हुआ था उस दिन मेरे स्कूल में मतलब वो अनाउंस हुआ कि जो लोग भी हिंदुस्तान ओलंपियाड का फॉर्म भरे हैं वो एक रूम में आ जाए और वो लोग दूसरे रूम में चले ताकि वो लोग एग्जाम दे सके। तो मैं मतलब एकदम हैरान हो गई थी, मेरे को समझ नहीं आया था मैं कैसे दूंगी क्या दूंगी। मैं जैसी एग्जाम देने पहुंची मेरे को शीट मिली, OMR शीट मिली, मेरे को पता चला ये सब बहुत इजी है, सब मैंने पढ़ ही लिया है। ओके, काफी अच्छा लगा फिर आपको वो सब देख के ना कि आपका मोटिवेशन बन गया वहाँ से। क्योंकि हमें चीजें पता होती है ना पहले से, कैसे हमें पैटर्न पता होता है, क्वेश्चंस पता होते हैं, तो अप्रोच अगर हमारी सही होती है तो एग्जाम के टाइम पे जब वैसा ही कुछ आता है तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, मोटिवेट हो गए। अब कल को आप सैनिक क्लियर और ओलंपियाड अच्छे दोगे, कल को और आपके ड्रीम्स बनेंगे वो फुलफिल होंगे। तो ये छोटे छोटे स्टेप को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इसलिए मेरे को पर्सनली लगा कि मैं आशी से बात करूंगा, आपसे बात करके मुझे अच्छा भी लगा और आप ऑलरेडी अच्छा कर भी रहे हैं। तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था फिर? तो मतलब मैं उस दिन मतलब रात को क्लास ले रही थी तो पता चला कि रिजल्ट आया है वो NSO का। तो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मैं थोड़ी देर बाद देखती हूँ, अभी क्लास चल रहा है, मैं तुम्हारे मतलब आपके मोबाइल पे सेंड कर दे रही हूँ। तो मम्मी ने मतलब उसको खोला तो उसमें लिखा हुआ था फर्स्ट में कि मतलब स्कूल में मेरा फर्स्ट रैंक आया है और मतलब उसका और फुलफिल डिटेल था कि मैंने मतलब पूरे स्टेट में 36 रैंक लिया और बाकी वो सारे थे। तो मतलब मैं खुश हो गई थी कि मैं स्कूल में फर्स्ट रैंक आया, मतलब एकदम शॉकिंगली। हाँ, शॉकिंग है और काफी अच्छा है क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट है ना आपका, इसलिए आपने चीजों को उस नजरिए से देखा भी। ओके, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे साइंस का ओलंपियाड आपने दिया था तो स्पीडी ब्रेन से आपने क्लासेस लगाई थी बाद में, ठीक है, जो आपने वो वाला ओलंपियाड दिया साइंस वाला, तो क्या आपको एडवांटेज वहां से लगा, क्या आपने सीखा, क्या आपको लगा कि मेरे लिए जब मैं ओलंपियाड दे रही हूँ तो हेल्पफुल रहा क्लासेस लगाने से स्पीडी ब्रेन से? यस सर, मेरे को लगा। मैं जब एग्जाम देके आई उस दिन घर पे तो मैंने मम्मा से कहा अपने कि मम्मी मैंने जो स्पीडी ब्रेन से पढ़ा था मम्मी वही सेम टू सेम आया था। मेरे को लगता है इस बार मेरा हिंदुस्तान में तो निकल ही जाएगा, चाहे सैनिक स्कूल में निकले या ना निकले। तो मम्मी ने कहा कि बहुत ही अच्छा है।
तो फिर मैं ना एग्जाम का जो पेपर मिला था मेरे को हिंदुस्तान ओलंपियाड का, उसका मैंने पेपर लिया और गूगल पे या फिर सर से, दोनों सर से भी मैंने पूछा जिस क्वेश्चन में मेरे को डाउट था, और ओके। जितना भी क्वेश्चन मेरे को मिला था उस सबको गूगल पे मैंने सर्च भी किया था कि मेरा कितना सही हुआ कितना गलत। ओ तो रीचेकिंग करी सर, आपने, ठीक है। यस सर, तो ओके सर मेरा मतलब 100 आउट ऑफ मेरा 69 क्वेश्चन सही हो गया था। ओके ओके, वेरी गुड, एब्सोल्युटली फाइन, बहुत अच्छा लगा सुन के। सर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश इसमें सब इंक्लूडेड था। सर वेरी गुड स्कोर, इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट, एक्यूरेसी अच्छी है आपकी। ओके वेरी गुड। तो ये जो साइंस, जैसे आपने हमारी फर्स्ट क्लास लगाई होगी, हमारे सर पढ़ाते हैं, तो कुछ क्या ऐसे इंटरेस्टिंग लगा आपको, कुछ अच्छा लगा उसमें, कुछ अटेंशन लगा आपको कि मुझे कुछ डिफरेंट लगा यहाँ पे, ऐसा कुछ आपने फील किया? यस सर, सर फर्स्ट दिन मैंने ज्वाइन किया था तो उस टाइम फर्स्ट जो रीजनिंग की क्लास थी तो मैंने ज्वाइन किया, तो थोड़ा मेरे को मतलब अजीब लग रहा था कि मतलब कैसे करना है, न्यू हाँ न्यू है, कहीं मतलब कुछ हो स्टार्टिंग में ना होता है, जाए तो बिल्कुल। डांट पड़ जाएगी। हाँ हाँ तो हाँ। फिर मैं आराम आराम से करने लगी, तो रीजनिंग की क्लास मेरे को अच्छे से समझ आई। फिर ओके, मैं साइंस की क्लास ज्वाइन की तो साइंस में मेरे को समझने में थोड़ी देर लगी क्योंकि मतलब स्टार्टिंग में एकदम। होता है, हाँ बिल्कुल, यस सर, इनिशियली भी होता है। यस सर। सर फिर मैंने इंग्लिश और मैथ्स की क्लास ज्वाइन की तो वो सब भी समझ आने लगी, और साइंस भी फिर से कल से मेरे को सब अच्छे से समझ आने लगा कि मतलब कैसे चैप्टर वाइज हो रहा है पढ़ाई, हाँ बहुत अच्छे से हो रहा है, मॉक टेस्ट मिल रहा है, मतलब सब समझ आने लगा। हाँ हाँ। जैसे आपने मुझको यहाँ पे पॉइंट रखा कि काफ़ी चैप्टर वाइज हमें चीज़ें मिल रही थी, तो जैसे हम स्पीडी फ्रेम्स पे क्या करते हैं आशी, लाइव क्लास अगर मिस हो जाती है हम रिकॉर्डिंग्स भी देते हैं, तो रिकॉर्डिंग्स का बेनिफिट लगा फिर आपको? यस सर, मैं ना ज्यादा नहीं लेती हूँ रिकॉर्डिंग की क्लास। हाँ हाँ। बस सर मेरी मतलब बहुत रेयरली तबीयत खराब होती थी तो मम्मी कहती थी कि मत लो क्लास, अभी तुम आराम करो, बाद में कल सुबह उठ के रिकॉर्डिंग देख लेना। रिकॉर्डिंग देखनी, वेरी, भाई मैं आपको कहना चाहता हूँ रिकॉर्डिंग का तो ऐसा एक बेनिफिट रहता ही है बच्चों को, है ना। ओके, मॉक टेस्ट वगैरह से तो हमें पता चलता है कि हम देते हैं अपने ऐप के ऊपर मॉक टेस्ट, तो हमारा क्या उसमें वीक एरियाज हैं, कहाँ इंप्रूवमेंट किया, हमें बेटरमेंट कर सकते हैं, वो हमें टेस्ट से पता चल जाता है ना। ओके ओके। तो आपकी क्या स्टडी रूटीन रहती थी तब आशी, कैसे तैयारी करते थे आप, थोड़ा सा बताएं मुझे इस बारे में। सर फर्स्ट मतलब टाइम मेरे को पता नहीं चला था कि मतलब इतना मतलब इजी या फिर हार्ड एग्जाम है, उस टाइम मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। उस टाइम बस मेरे मतलब एक सर आते थे, वो पढ़ाते थे, जाते थे, होमवर्क देते थे, बस वही सिंपल रूटीन था मेरा। लेकिन जब मैंने मतलब स्पीडी ब्रेन ज्वाइन किया तो मतलब थोड़ा टाइम मैनेज करना मैं सीख गई कि मतलब बिल्कुल, कैसे पैटर्न का क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सब मैं मतलब सीख गई थी यस यस लगभग। यस। और फिर जो मतलब सर जो थे साइंस वाले, वो मतलब रैंडमली भी क्वेश्चन बताते थे, लाइक स्कूल का, अदर, या फिर मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बस सैनिक स्कूल का ही पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल मतलब रैंडमली और भी मतलब पढ़ाया जाता है। हाँ, मोहित सर हमारे साइंस और जीके पढ़ाते हैं, मिसलेनियस भी रखते हैं, एक सिलेबस ओरिएंटेड तो रखते हैं, जैसे जिस भी एग्जाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, प्लस वो और एग्जाम से क्वेश्चन भी लेके आते हैं ताकि बच्चों को एक मल्टी डायमेंशनल व्यू मिल पाए, और एग्जाम में जो सेम लेवल के एग्जाम में उनमें क्या पूछा जाता है, ताकि जब हमारा बच्चा, आप जैसे बच्चे एग्जाम में बैठे तो वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करें ऑलरेडी। ओके ओके। तो जैसे और बच्चे ओलंपियाड की तैयारी करते हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? आपने ऑलरेडी क्लियर किया है तो क्या एडवाइस देना चाहोगे, कैसे तैयारी करें, ऐसे कुछ बोलना चाहोगे आप? सर ज्यादा नहीं, बट जो मतलब ओलंपियाड का रहता है उसमें सिंपली मतलब जो स्कूल हमारी स्कूल एक बुक प्रोवाइड करती है, मैंने उसको बस खरीद लिया, और जो उधर से मतलब प्रोवाइड होता है बस उसको ले लेना है, उसको मतलब बार बार प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, बस yes. मतलब। और साइंस अलग अलग मतलब अलग अलग बुक से भी देखना है, बस हो जाएगा हम लोग का बहुत इजीली। ओके, बहुत अच्छी बात है। ओके, फ्यूचर को लेके क्या प्लान्स हैं आपके? अभी से एक स्टेप स्टेप चल रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, तो फ्यूचर को लेके क्या सोचा है आपने, सर क्या मतलब बनना चाहते अगर हो? मैं सर मतलब मेरा है ड्रीम कि मैं आईएएस बनूं। वेरी गुड। यस सर, सर मैं यूपीएससी दूंगी थ्रू द सैनिक स्कूल, फर्स्ट स्टेप मेरा सैनिक स्कूल से ही रहेगा। ओके ओके ओके। सर मतलब वहां पे जाऊंगी तो जैसे कि मैंने बहुत सारे बच्चों का जो सैनिक स्कूल गए उनका इंटरव्यू देखा है,
तो मैंने देखा है कि मतलब बहुत टेक केयर रहता है, डिसिप्लिन में मतलब हो जाता है बच्चे, यस यस और यस। मतलब बहुत ही अच्छा रहता है। तो बिल्कुल। और मतलब मेरे ना जो मैं मोबाइल देखती हूँ, मतलब कभी कभी पहले देखती थी, तो हम्म। उसमें ना यूपीएससी का आ जाता था कि मतलब कैसे, तो मतलब उसमें ना एक दीदी आई थी, उन्होंने बोला कि मैं नवोदय से ली हूँ, तो उनका बहुत मतलब इजीली एकदम, बहुत मतलब उनका मैथ रीजनिंग बहुत ही अच्छे से सिंपली जा रहा था। तो ओके मैंने ओके। भी सोचा कि मतलब मैं भी सैनिक स्कूल का अगर निकाल लूंगी तो मेरा भी जो ड्रीम रहेगा, मेरा आईएएस का सपना रहेगा, वो भी बहुत ज्यादा इजीली ही बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप सैनिक स्कूल में जाते हैं, इतने अच्छे स्कूल में आप जाएंगे तो डिसिप्लिन आपको पहले से ही सीखने को मिलेगा। आपके अंदर कंसिस्टेंसी आएगी, जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम को हम बैठते हैं लिखने के 2.5 घंटे तक, तो वहाँ हमें हेल्प करता है वो। हमें एक, अगर आप बोलेंगे कि हैबिट अभी से लग जाए हमें, और हमारा प्रिपरेशन आगे तक का है, लेकिन एक तरीके से तैयारी तो आज से ही शुरू होगी है ना, क्योंकि हम एक डिसिप्लिन को देख रहे हैं, हम अपने विजन को देख पा रहे हैं, प्लस हम एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। चाहे अभी उन एग्ज़ाम का लेवल अलग हो, लेकिन अपनी एज के हिसाब से जो आज हम एग्ज़ाम दे रहे हैं वो हमें बिल्डअप कर रहा है कल उस बड़े एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो डेफिनेटली आज आपने ओलंपियाड क्वालिफाई किया है, सैनिक क्वालिफाइड होगा, सब अच्छा होगा, उसके बाद आप यूपीएससी को भी टारगेट करेंगे, है ना। यस सर। बहुत अच्छा लगा मुझे आज की आपसे बात करके, काफ़ी पॉजिटिव आपका माइंडसेट भी है, काफ़ी पॉजिटिव ही आपकी अप्रोच भी है। एक फाइनल मैसेज जो आप सबको बोलना चाहेंगे, जो तैयारी कर रहा है या क्लासेस के रिगार्डिंग, कुछ भी आपके मन में आता है स्पीडी ब्रेन्स को लेके भी, या और बच्चों को कुछ बोलना चाहेंगे, फाइनल तो बोल सकते हैं आप, फिर हम एंड करते हैं। सर मैं मतलब कुछ बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। सर अगर हम लोग सैनिक स्कूल के एग्जाम दे रहे हो तो मतलब ज्यादातर है कि 40% हम लोग का मैथ जीके साइंस जितना भी रहता है वो 40% पीवाईक्यू से ही आता है, तो हम लोग जितना हो सके उतना पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करें। वेरी गुड। सर मैंने मतलब हमारे जो स्पीडी ब्रेन का वो जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस यस पे यस। मतलब मैंने मोहित सर से कहा था कि सर ट्राइबल कम्युनिटीज का एक बार भेज दीजिएगा पीडीएफ, मेरे को पढ़ना होता, मतलब मेरे को याद नहीं था। तो यस यस। सर ने आज सुबह मतलब कल ही भेज दिया था, आज मैंने सुबह पढ़ने बैठी तो मैंने मतलब एकदम अचानक से मैं शॉक हो गई, मैं उसको खोली, मैं देख रही हूँ कि मोहित सर ने एक ऐसा मतलब डिजाइन किया कि उसको राइमिंग कर दिया। लाइक हिमाचल का है कि हिमाचल में गड्डी थोड़ी मतलब किनारे किनारे से चलती है, मतलब एकदम उसको सॉन्ग की तरह बना दिया था। तो यस सर मतलब बहुत इजी कर देते हैं मतलब सर मैम लोग हमारी पढ़ाई को। और मतलब मैथ्स भी मेरा बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है कि मतलब सर हमेशा हम लोग को पहले टाइम देते हैं करने के लिए, फिर हम लोग बनाते हैं, सर यस अच्छा यस। लगता है। हाँ, वो पोल्स वगैरह करते हैं, नोट डाउन करने के लिए आपको टाइम देते हैं, क्वेश्चन वगैरह पुटअप करते हैं क्लास में, है ना। यस सर। हाँ, जो राइम वाला है ना, फिर क्या होता है कि हमें क्वेश्चन अगर याद नहीं होते, हमें गाने फिर भी याद हो जाते हैं, है ना, मूवीज के सॉन्ग्स वगैरह। तो अगर वही अप्रोच हम राइमिंग की यहाँ पे रखें, और अच्छा, जो हम तो वो फन के लिए करते हैं म्यूजिक सुनना, लेकिन वहाँ से की पॉइंट निकाल के उस राइमिंग वर्ड्स को जब स्टडी में यूज़ करेंगे तो एग्जाम भी क्लियर होगा और चीज़ें बार बार दोहराते भी रहेंगे। जैसे हम चलते फिरते, आपको पता होगा, गाने कोई लाइन आ गई उसको दोहराते रहते हैं, वैसे राइमिंग वर्ड से कितनी हमें हेल्प हो जाती है। अभी बैठे हुए हैं, नोटबुक खुली हुई नहीं है, लेकिन राइमिंग है तो अभी भी उसको हम रिवीजन कर सकते हैं, है ना। ये बेनिफिट रहता है। ओके आशी, इट वॉज अ वेरी ग्रेट इंटरव्यू, आपने बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पे शेयर भी करी है, काफ़ी अच्छा लगा बात करके आपसे। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ द होल द स्पीडी ब्रेन, आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, योर अपकमिंग ड्रीम। जो भी आप फुलफिल करना चाहते हैं वो डेफिनेटली फुलफिल होगा, और जो आपकी अप्रोच है, माइंडसेट है, उसी को रखिए और कंटिन्यू करिए अपनी लर्निंग को। और जो आपका गोल है, जैसे आपने मुझे बताया यूपीएससी, तो वो भी एक दिन पक्का क्लियर होगा जब उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप आ जाएंगे, मतलब बड़े हो जाएंगे। ठीक है आशी, टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू। बाय बाय आशी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।